एनटीपीसी ग्रीन की चर्चा। और ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। मंगलवार नवंबर 19 को आईपीओ खुलेगा। 102 से 108 रुपए का प्राइस बैंड, 10,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। और इस कंपनी के सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ साथ डायरेक्टर फाइनेंस, दोनों कंचन नौटियाल के साथ मौजूद। कंचन, ओवर टू यू, बातचीत करिए। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर, इट्स द फ्लेवर ऑफ द सेशन। और जब भी हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तो दिमाग में सबसे पहले आता है एनटीपीसी ग्रीन। तो चलिए सीधा चलते हैं मैनेजमेंट के पास और लेते हैं और भी ज्यादा डीप इनसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद सर। जैसे कि हम देखें आईपीओ आने वाला है, तीनों ही सेक्टर में, तीनों ही सेगमेंट में कंपनी है, लेकिन आगे चल के कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा हमें अच्छी एक अचीवमेंट आती हुई दिखाई देगी? देखिए, आपने ठीक कहा कि एनटीपीसी ग्रीन, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप बिजली के बारे में सोचते हैं तो एनटीपीसी जो है वो आपको नेचुरली आपके दिमाग में आता है। तो आने वाले दिनों में एनटीपीसी ग्रीन भी उसी तरह से आएगा कि आप थिंक ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड यू विल थिंक ऑफ एनटीपीसी ग्रीन। सो हम एज एनटीपीसी हम 1/4 पावर जो है वो सबका पूरे देश में सप्लाई करते हैं। और एनटीपीसी ग्रीन जो है वो हमने इसलिए सब्सिडरी बनाया कि ट्रांजिशन के लिए, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टारगेट रखा हुआ है 500 गीगावाट बाय 2030, बाय 2070 नेट जीरो, तो इन सब को जो है ना पाने के लिए और हमारा लीडिंग रोल प्ले करने के लिए हमने ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी रखा है। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कि 4 जो है वो स्तंभ हैं, और 4 स्तंभों में क्या है, पहला सोलर, विंड, उसके बाद स्टोरेज, और फिर है ग्रीन मॉलिक्यूल। तो इसके ऊपर अभी फिलहाल जो टेक्नोलॉजी है, जो बाकी जो है ना अभी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है देश में है, बाकी जगह पर है, उसके हिसाब से हम सोलर में और विंड में काम कर रहे हैं पहले। और हमारा लक्ष्य जो है वो है कि हम 60 गीगावाट यानी 60,000 मेगावाट की कैपेसिटी पालेंगे 2032 तक। और अभी जो स्टोरेज की प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी करेक्शन हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके कारण हम स्टोरेज में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं अभी। और हमें उम्मीद है कि, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि हम 2032 की बजाय शायद 2030 में ही जो लक्ष्य हमारा 60 गीगावाट का है या 60,000 मेगावाट का, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। और उसके आगे बढ़ते हुए और 2070 में जो कि नेट जीरो का टारगेट है उसको पाने के लिए भी, और 2047 तक जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें हम किस तरह से वैसा ही योगदान दें जैसा कि हमने एनटीपीसी ने जो पूरे पावर सेक्टर में दिया था। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन में और ग्रीन पावर सप्लाई करने में वैसा ही योगदान दें। राइट। तो ये तो हमने समझा कि क्या टारगेट्स कंपनी लेके चल रही है। सर, पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट आईपीओ प्रोसीड को किस तरीके से यूज करने के बारे में कंपनी सोच रही है, और इसके बाद डेट स्टेटस क्या होगा? देखिए, 10,000 करोड़ जो आईपीओ द्वारा हम रेस करेंगे, ये तो है, इसका लक्ष्य ही ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है हमें। 7 गीगावाट का तो है, बट ऑन ए मोर इमीडिएट बेसिस 19 गीगावाट अगले 3 साल में हमें करना है। तो ये आईपीओ उसी एक डेट इक्विटी रेशियो भी लगेगा, तो डेट रेस करेंगे और ये इक्विटी को यूज करके कैपिटल एक्सपेंडिचर हम खड़ा करेंगे। और इसमें अगर कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए कुछ हमारे पास एक्सेस मनी है तो उसको हम जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको कुछ समय के लिए रिपे करेंगे, फिर से ले लेंगे जब जरूरत पड़े। ओके सर, अगर हम 12 महीनों की बात करें तो वहाँ पे हम एडिशन का क्या टारगेट देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताने की चाहूँ, इस साल मार्च के महीने तक हम 3,000 मेगावाट कमीशन कर रहे हैं। और जो अभी जो बता रहे हैं वो उसमें काफी काम चल रहा है। कोई भी जो है ना ऐसा नहीं है कि जिसका अभी हमने टाई अप नहीं किया है या पेंडिंग है कुछ। उससे अगले वित्त वर्ष में ये होगा 5,000 मेगावाट। उससे अगले वर्ष में जैसे बताया था डीएफ साहब ने कि 2027 तक हम
19,000 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे। और इस 19,000 में कोई भी चीज़ हमारे पास लैंड है, हमारे पास एजेंसीज हैं, हमारे पास पीपीए हैं, हमारे पास फाइनेंसिंग की टाई अप है, सब कुछ है। तो इसके लिए केवल अभी जो एक्चुअल काम है वही चल रहा है और वो पूरा कर लिया जाएगा। उसमें कोई जो है ना कोई ऐसा कोई संदेह नहीं लग रहा है कि जिसके कारण जो भी कि कोई भी कोई डिले आ गया। तो इसके लिए जो अभी मार्च तक जो है ना 3,000 मेगावाट, उससे अगले वर्ष में 5,000 मेगावाट, उससे अगले वर्ष में 26-27 में 8,000 मेगावाट, जो आपने जो पूछा कि जो शॉर्ट टर्म जो है काइंड ऑफ गोल्स। ओके सर, अकॉर्डिंग टू आरएचपी वहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स दिए गए थे, जैसे कि ऑफ टेकर कंसंट्रेशन रिस्क और सप्लाई कंसंट्रेशन रिस्क। उसको किस तरीके से मिटिगेट करने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, ये जो रिस्क की बात कर रहे हैं, जहाँ तक 19,000 मेगावाट तक का सवाल है, इसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ काम कर लिया है, तो ये कुछ नहीं। आगे जाने वाले दिनों में कैपेसिटी अभी जो है ना डेवलप हो रही है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो है ना जो स्कीम है, उसकी तरफ से जो है ना तकरीबन जो है ना देश में 50,000 मेगावाट पर सालाना जो है ना वो मॉड्यूल बनाने की जो है ना वो कैपेसिटी आ गई है। और उसके अलावा जो BOS है उसमें भी आ रहा है। कुछ समय के लिए शायद जब ऑर्डर होते हैं तो सप्लाई कंस्टेंट आता है, जब ज़्यादा ऑर्डर होते हैं, तो हमें उम्मीद है कि उस समय तक बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि जो हम उसके अंदर अपना कंस्ट्रक्शन की EPC शुरू कर दें या अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, हमारा इसमें कोई नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहते हैं और हम अपना जो है ना फ्लेक्सिबल भी रहना चाहते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कोई जो है ना कॉन्ट्रैक्टर फेल होता है या सप्लायर फेल होता है तो हमारे लिए दूसरे तैयार रहते हैं। इसी तरह से जैसे हमने अपना मेन NTPC में किया था, हमने ना कभी कोई बॉयलर बनाने की चेष्टा की, ना कोई टरबाइन बनाने की चेष्टा की। इसी तरह से हम इसी के ऊपर भी हम अच्छे जो है ना हमारे जो वेंडर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ काम करेंगे और हमें विश्वास है कि जो भी कठिनाई आएंगी वो तो है ना पूरी की पूरी जो है ना हम हल कर लेंगे। और उसका जो एक मेन है, जिससे समय की कमी है लेकिन उसके बावजूद लेट में बने, कि हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो यही नहीं है कि हमारे पास जो अच्छी बैलेंस शीट है और हम अच्छा मतलब जो है ना कम दर पे जो है ना वो डेट ले सकते हैं, वो तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी जो है कि जो बाकी जो है ना कंपनियों के तुलना में हमारी जो मैन पावर है वो पावर सेक्टर के बारे में ही सोचती है, क्योंकि वो पावर सेक्टर जो है ना वी टेल विद प्राइड कि वी आर द पावर सोल्जर्स।